अमेरिका पूरी तरह से घुटने पर आ गया। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में इंटरव्यू देकर बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है, ईरान को बर्बाद कर दिया है, जो बचा खुचा ईरान है उसको भी बर्बाद कर देंगे, ईरान को खड़ा होने में 20 साल लगेगा। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और सोचिए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान बातचीत के लिए ललायत है, जबकि ईरान कह रहा है कि जब तक 270 बिलियन के शुरुआती आकलन है, इतना का हर्जाना नहीं दोगे जो हमारे देश पर हमला किया है, तब तक भूल जाओ कि होर्मुज स्ट्रीट खुलेगा। वही अमेरिका कह रहा है कि हम सारे नाव जो उधर से शिप जो आ रहे हैं उस सबको बंद कर देंगे, ताकि हमको तेल नहीं मिलेगा तो किसी को तेल नहीं मिले। तो ईरान बड़ी लीड ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बेईमानी, झूठ, जुमलेबाजी कर रहा है। वही एक खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और बेंजामिन नेतन्याहू का दोस्त हंगरी का प्रधानमंत्री था, उसने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया था, उसने अपने मीडिया पर कब्जा कर लिया था, उसने संविधान बदल दिया था, उसने अपना आईटी सेल बना रखा था। उसके बाद वो 15 सालों तक सत्ता में था। इस बार जेडी वेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप का उपराष्ट्रपति है, उसने प्रचार किया, साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा प्रचार करने गया। उसके बाद भी वो चुनाव हार गया और बराक ओबामा ने उसको लेकर लिखा है। और सोचिए, जेडी वेंस वो कह रहा है कि भारत के लोग H1 वीजा के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं, जबकि और मेरी पत्नी भारतीय हैं, भारतीय मूल की हैं, लेकिन भारत के लोग अमेरिका के प्रति ईमानदार नहीं हैं। इस तरह का बयान है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी दुनिया में आज भी सबसे बड़ी खबर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच है। सोचिए, जब से ईरान ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर एक पटाखा भी अब चलाया तो हम मिसाइल दाग देंगे इजराइल पर। हमने होर्मुज स्ट्रीट के नाम से मिसाइल परीक्षण कर लिया, ये पहले ही बता चुका है रूस। लेकिन सोचिए, अमेरिका की रोज नई रणनीति बदलती है। पहले उसने ईरान पर हमला कर दिया, उसे लगा कि 10 दिन में निपट जाएगा मामला, ईरान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ईरान पर तो वो कब्जा नहीं कर पाया, उसके दुनिया में जो हथियारों की मार्केटिंग थी वो खत्म हो गई। कोई ऐसा जेट नहीं है, F-13, F-16, F-15, रैप्टर, ये सब मार गिराए गए। सोचिए, तो पूरी दुनिया में उसके हथियारों की पोल खुल गई। पूरी दुनिया में उसके जो इंटरसेप्टर है, मिसाइल इंटरसेप्टर, थार्ड वायु रक्षा प्रणाली, उसकी पोल खुल गई। पूरी दुनिया में उसके टॉम क्रूज मिसाइल की पोल खुल गई, पैट्रियोट मिसाइल की पोल खुल गई। और दुनिया को पता चल गया कि अरे ये तो बस नकली है, इसके बस में तो कुछ नहीं, और तो ईरान ने अकेले इसको धो डाला है। तो एक तो उसके दुनिया भर में उसके हथियारों की मार्केटिंग खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप उससे पगलाया हुआ है, ये रणनीति अपनाई। दूसरा उसका रणनीति जो अब तक पेट्रो डॉलर कारोबार था, उसने ईरान पर प्रतिबंध इसलिए लगा रखे थे क्योंकि ईरान से उसकी बनती नहीं थी। तो वो चाहता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ खाड़ी देश तेल बेचे और उससे जो डॉलर में जो तेल बिकता है उससे हमें मालामाल हो। ये भी उसका धरा का धरा रह गया। पूरे खाड़ी देशों से अमेरिका को ईरान ने सफाया कर दिया है। कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, चाहे इराक हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो। अब सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि इजराइल ने जो नरसंहार किया उसको सजा मिलेगी। सोचिए, सऊदी अरेबिया की भाषा है, मतलब अब खाड़ी देश भी अमेरिका से टाटा बाय बाय कर चुके हैं। और ईरान ने कहा है कि सब लोग, हम लोग बैठकर बात करेंगे और तेल अपने करेंसी में बेचेंगे। और सोचिए, इसके बाद तो अमेरिका का लेना का देना पड़ गया। कहां चले थे ईरान पर कब्जा करने, कहां 10 देशों में अपने सैनिक अड्डा गंवा लिया। डॉलर में जो तेल का कारोबार था वो खत्म हो गया। अब तेल का कारोबार अपनी करेंसी में होगा। लेकिन इस खेल में यही नहीं अमेरिका को नुकसान हुआ है। अब ईरान कह रहा है कि जो हम पर हमला किया है उसको 270 बिलियन का पहले हर्जाना दो। मतलब अमेरिका युद्ध में पैसा फूका, उसके खाड़ी देशों से सैनिक अड्डे खत्म हो गए, पेट्रो डॉलर का कारोबार चौपट हो गया, साथ ही 270 बिलियन का भी वो हर्जाना मांग रहा है। 11 लाख करोड़ जो उसके फ्रीज है दुनिया भर में प्रतिबंध की वजह से, वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका में महंगाई आसमान पर है। कह रहा है ईरान की एक भी होर्मुज स्ट्रीट से तुम्हारा जहाज नहीं जाने दूंगा। सोचिए, एक भी। और इसके बाद ईरान ने प्लान बनाया। सोचिए, अल मंदेब और होर्मुज स्ट्रीट, ये दोनों जो है वो ईरान के कंट्रोल में है। अब अमेरिका के कोई जब दाव नहीं चला, यूरोप ने लड़ने से इनकार कर दिया, कोई देश उसके साथ नहीं गया। इटली हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, स्पेन हो,
सब ने एक सिरे से कहा कि मुझे इस पागल की वजह से लड़ना नहीं है, वो भी काम नहीं आया। उधर उसके खाड़ी देशों ने भी ईरान पर हमला नहीं किया। उसके बाद अब अमेरिका की नई पॉलिसी आई है, उसे लग रहा है कि अगर हमारा शिप नहीं आएगा तो दुनिया के किसी शिप को नहीं जाने देंगे। तो उसने एक झूठ फैलाया कि ईरान $2 मिलियन $20 लाख हर शिप से वसूल रहा है। ईरान ने कहा कि हम किसी से पैसा नहीं वसूल रहे हैं, लेकिन अमेरिका से वसूलेंगे, इजराइल के मित्रों से वसूलेंगे, अमेरिका के दोस्तों से वसूलेंगे जो उसकी मदद करते हैं। और अगर उसने भरपाई नहीं की तो उसके सारे शिप, इधर जो 100 के करीब शिप है, उसको बेच देंगे। इसके बाद अमेरिका को लगा कि इससे निपटा कैसे जाए, तो उसने एक झूठ फैलाया दुनिया को। पहले उसने धमकी दी फिर से कि भैया हम शिप जो है अब किसी का नहीं, अगर आएगा तो सबका आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा। तब आया ईरान मैदान में और चीन। दरअसल ईरान और चीन के साथ बड़ा संबंध है तेल और भंडार का, क्योंकि जब ईरान पर प्रतिबंध था तो एकमात्र देश चीन था जो उससे तेल खरीदता था। भारत ने भी 7 साल पहले बंद कर दिया था, क्योंकि ईरान के पेट पर लात, यही मनुवादी साजिश है, जातिवादी साजिश है, ये पेट पर लात मारना। इसी तरह भारत में भी होता है, आपसे नहीं जीते तो आपका कद्दू काट लेंगे, इनको नौकरी में नहीं जाने दो, पढ़ाई लिखाई से रोक दो। ईरान के साथ भी यही हुआ। ईरान पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके साथ बुरे वक्त में सिर्फ चीन खड़ा था। तो चीन ने कहा कि अगर गलती से मेरे शिप को छू भी दोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। और सोचिए, जब ईरान से नहीं टकरा पा रहा अमेरिका तो चीन के सामने क्या बोलेगा। चीन के शी जिनपिंग ने कहा कि 140 करोड़ चीनी जो है वो तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं, भूल से एक गलती मत करना। अभी तो 15-10 करोड़ वाले ईरान से नहीं जीत पा रहे हो, हम तो 140 करोड़ हैं। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, हम तो 150 करोड़ हैं, हमें किस बात का डर है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि नहीं हम बंद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। वही रूस ने कहा कि ईरान परमाणु परीक्षण कर चुका है। वही सोचिए, आज फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत लोगों पर आरोप लगाया है कि ये लोग H1B वीजा का धोखाधड़ी करते हैं। हमें तो लगता है भारतीय मूल के सारे लोगों को भारत आ जाना चाहिए, चाहे सत्या नडेला हो, इंदिरा नूई हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, उनके कंपनियों को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी दुरुपयोग करते हैं ये। भारत के लोगों को इसलिए बड़े पदों पर रखते हैं ताकि उनको रेसिज्म करने में मौका मिले। अमेरिका में ब्लैक के साथ रेसिज्म करते हैं, लेकिन वो हायर एंड फायर पोस्ट पर भारतीय मूल के CEO कंपनी भारतीय मूल के रखते हैं, क्योंकि इन पर रेसिज्म का आरोप नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ जातिवाद होता है, रेसिज्म का इतिहास नहीं है। इसलिए चीन और भारतीय मूल के लोगों को रखते थे। अब कह रहे हैं कि ये लोग देश मतलब राष्ट्रवादी नहीं, अमेरिका के बारे में नहीं सोचते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं। वहीं इसी बीच तो सोचिए, अमेरिका की सारी बातें धरी की धरी रह गई है। अमेरिका की सारी धमकी, सारी प्लानिंग हमने आपको समझाया। उसके हथियारों की वैल्यू खत्म, खाड़ी देशों से उसके अड्डे समाप्त, डॉलर पेट्रोल का कारोबार समाप्त, ईरान पर हमले का हर्जाना देना होगा, होर्मुज स्ट्रीट से उसके जहाज नहीं जा रहे हैं, वहां तेल की किल्लत हो रही है। और उसके बाद एक और आफत, यूरोप ने साथ छोड़ दिया, नाटो ने साथ छोड़ दिया, खाड़ी देशों ने साथ छोड़ दिया। अब कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। वहीं ईरान के साथ देखिए, इराक खड़ा है, लेबनान खड़ा है, फिलिस्तीन खड़ा है, चीन खड़ा है, रूस खड़ा है, खुल्लम खुल्ला। ये अमेरिका की हैसियत रह गई। उसी बीच एक तानाशाह की कहानी बता रहा हूं। हंगरी का एक तानाशाह, 15 साल से वो सत्ता में था। उसने भी मीडिया सारे खरीद लिए, सब मीडिया पर अपने व्यापारियों से खरीदवा लिया, अपने कुछ दोस्त व्यापारी पर कब्जा करवा दिया हंगरी पर। विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देता था, टीवी कंट्रोल, यहां तक कि संविधान बदल दिया। मीडिया पर कब्जा, संविधान बदल दिया, चुनाव आयोग पर कब्जा। उसके बावजूद हंगरी की जनता ने उसको, अब बड़ी संख्या में आकर घर से निकले और हेवी वोटिंग की और उनको हरा दिया। यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं आज। तो इसकी वजह से भी अमेरिका टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका का दोस्त था वो, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त था, अमेरिका क्या दोस्त था, और बेंजामिन नेतन्याहू का दोस्त था। तो सोचिए, दुनिया को रसातल में भेजने के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में भी चुनाव के बाद 18 रुपए पेट्रोल और 25 रुपए डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और इस सब के लिए दोषी है डोनाल्ड ट्रंप। न वो खाएगा न खाने देगा टाइप का आदमी है। वो कह रहा था कि हम शिप नहीं जाने देंगे। सोचिए, ईरान ने कमर कस ली है। ईरान कह रहा है कि बगैर हर्जाना दिए, ईरान की 3-4 मांगे हैं,
बगैर हर्जाना दिए हुए, जब तक तुम हमारा हर्जाना नहीं दोगे, 270 बिलियन का भी शुरुआती आंकलन है। जुर्माना, सोचिए अमेरिका की क्या औकात रह गई है, ईरान जुर्माना ठोक रहा है। पहले तो जुर्माना दो, हम पर से प्रतिबंध हटाओ, हमारे जो पैसे सीज किए हैं उसको खत्म करो, उसको लौटाओ, और दस्तखत करो, गारंटर होगा रूस और चीन की आप कभी हम पर हमला नहीं करोगे। ये अमेरिका की हैसियत हो गई है, और आज भी भारत के लोगों को वो धमका रहा है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।